ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुज़नफ़र अली है और मैं जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और पिछले 10 साल से इस पेशे से वाबस्ता हूँ। मैं म्यू हॉस्पिटल में मॉर्निंग टाइम पे कंसल्टेंट सर्जन हूँ और इवनिंग टाइम पे पंजाब मेडिकल सेंटर जेल रोड में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे उसका नाम है गॉल स्टोन्स या पित्ते के अंदर पथरी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। गॉल ब्लैडर या पित्ता इंसान के जिस्म में पेट के अंदर दाएं तरफ जिगर के नीचे पाया जाता है, जो पसलियों के नीचे जगह बनती है वहाँ पे मौजूद होता है। और इसका काम होता है कि जो जिगर से एक पानी निकलता है जिसको कहते हैं बाइल, जो कि हाजमे के अंदर मदद देता है, उसको पित्ता जो है, जो गॉल ब्लैडर है, ये उसको स्टोर करता है। तो बेसिकली गॉल स्टोन्स उस टाइम बनते हैं या पित्ते के अंदर पथरी उस टाइम बनती है जब गॉल ब्लैडर या पित्ते का फंक्शन डिस्टर्ब होता है और ये स्टोरेज प्रॉब्लम में डिस्टर्बेंस पाई जाती है, तो पेशेंट के अंदर पित्ते के अंदर पथरी बन सकती है। मज़े की बात ये है कि पित्ते के अंदर पथरी जो है ये बहुत से लोगों को पाई जा सकती है, लेकिन पता उस टाइम चलते हैं जब आप कोई अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या आपको पेट के अंदर कहीं दर्द शुरू हो जाती है या आपको उल्टियाँ वगैरह आती है या हाजमे में मसला शुरू हो जाता है या जलन की कैफियत होती है। तो सम टाइम उस टाइम पेशेंट को ये पता चलता है कि उसको फ़र्स्ट टाइम जो है गॉल स्टोन या पित्ते के अंदर पथरी की तशख़ीस हुई है। गॉल स्टोन की बहुत सी इकसाम है, लेकिन इसकी 3 जो मेजर किस्में पाई जाती हैं उसमें सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं। कोलेस्ट्रॉल जो एक चिकनाई को कहते हैं, जो कि इंसान बहुत सी ग़िज़ाओं के अंदर जब खाता है तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो जब कोई इंसान ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जाता है और उसकी वजह से पित्ते के अंदर पथरी बनने का ज़्यादा चांस होता है। जो कोलेस्ट्रॉल वाले पत्थर हैं ये आमतौर पे सब्ज़ या पीले रंग के होते हैं। जो दूसरी किस्म है उसको कहते हैं पिगमेंट स्टोन्स, यानी कि उसमें काले रंग के या ब्राउन रंग के पत्थर होते हैं और वो जो बॉडी में इसलिए पाए जाते हैं जब खून के अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी पाई जा रही हो तो तब ये बनते हैं। और इसके अलावा एक और इन्फेक्टेड स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन उस टाइम बनते हैं जब पित्ते के अंदर पत्थर जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जब उसमें सोजश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम ये इन्फेक्टेड स्टोन्स या ब्राउन कलर के स्टोन्स बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट के अंदर 90% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं जो कि खाने के साथ जिनका डायरेक्ट लिंक है, तो ये वो वाले स्टोन पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पित्ते के अंदर जो पथरी है उसकी वजह से मरीज़ किन अलामात की वजह से डॉक्टर के पास आता है। तो जो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं वो उनके अंदर ये होता है प्रॉब्लम कि उनको पेट के अंदर पसलियों के नीचे दाएं तरफ दर्द होती है। जो ये दर्द है ये पीछे कमर में भी जा सकती है या ये दाएं वाले कंधे की तरफ भी जा सकती है। इसके अलावा मुसलसल बदहज़मी का रहना, उल्टियों का आना, मैदे के अंदर जलन की शिकायत होना, ये सारी पित्ते के अंदर पथरी या गॉल स्टोन्स की अलामात हो सकती हैं। कभी कभार मरीज़ को एमरजेंसी की सूरत में भी आना पड़ता है, उस टाइम जब पित्ते में शदीद सोजिश हो और बुखार हो, मुसलसल उल्टियाँ आ रही हों या आँखों का पीलापन हो, तो एमरजेंसी की सूरत में भी मरीज़ को डॉक्टर के पास आना पड़ सकता है। अब हम पित्ते के अंदर जो पथरी बनती है इसकी वजूहात और इसके रिस्क फैक्टर, यानी कि किन पेशेंट्स को ये ज़्यादा बन सकती है और इसकी वजूहात क्या होती हैं, हम उन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो कि खाने के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई का इस्तेमाल करते हो, बाहर के खाने खाते हो, फास्ट फूड्स उनकी डेली मतलब उनके घरों में चल रही हो, या वो कोई ऐसे पेशे से वाबस्ता हो जिसके अंदर खाना उनको बाहर से ज़्यादा खाना पड़ रहा हो, तो उनके अंदर गॉल स्टोन बनने का चांस होता है। या ऐसी ख़वातीन जो कि अपनी मतलब 40 ईयर्स की उम्र के करीब पहुंची हों और मोटापे का शिकार हों, उनके अंदर भी एक गॉल स्टोन बनने का चांस होता है। इसके अलावा हमल के दौरान भी गॉल स्टोन बनने का चांस होता है। और ख़ानदान में किसी को अगर पथरी की शिकायत है, पहले ही किसी को पित्ते के अंदर पथरी है, तो उसके अंदर भी ख़ानदान में किसी और मतलब पेशेंट को पथरी के बनने का चांस होता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल की बहुत सी मॉडिफिकेशंस, मतलब आजकल के दौर में जो यंग मैन हैं, यंग वुमेन हैं, ये ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा
अपने घरों में काम के लिए हमेशा बैठे रहते हैं या ऑफिस वर्क के लिए हमेशा बैठे रहते हैं और वर्जिश भी नहीं कर पाते। तो ये सारी ऐसी वजूहत है कि जिसके अंदर जो पेशेंट के अंदर गॉलस्टोन बनने का ज़्यादा चांस होता है। और शुगर के पेशेंट्स हों या कोई और डिज़ीज़ जिनको हो, उनके अंदर भी ज़्यादा चांस होता है पित्ते के अंदर पथरी बनने का। तो इसके अलावा कुछ बहुत सी छोटी मोटी बीमारियां हैं, खून की बहुत रेयर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पित्ते के अंदर पथरी बनने का ज़्यादा चांस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो गॉल स्टोन्स हैं या पित्ते के अंदर पथरी है, इससे क्या क्या पेचीदगी इंसान को हो सकती है। तो 2 से 3 पेचीदगियाँ हैं वो जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को कोई अलामत नहीं है वो तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस पेशेंट को अलामत आ रही है पित्ते के अंदर पथरी की, तो उसको एक प्रॉब्लम होती है कि पित्ते के अंदर सोजिश का हो जाना, जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का वर्ड यूज़ होता है मेडिकल टर्म में। यानी कि पित्ता वो सूज जाता है, उसकी जो दीवार होती है मोटी हो जाती है, उसमें पानी पड़ जाता है या उसमें कोई पस पड़ जाती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को एमरजेंसी के तौर पे ऑपरेशन के लिए रब्ता करना पड़ता है, एमरजेंसी के तौर पे उसको ड्रिप्स वगैरह लगवानी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी पड़ती है। दूसरी जो इसकी पेचीदगी है उसमें लबलबे की सोजिश का हो जाना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई मरीज़ जो कि वेट करते रहते हैं, मतलब उनको जो पित्ते के अंदर पथरी है वो अलामात भी दे रही होती है, लेकिन फिर भी वो वेट करते हैं ऑपरेशन का, तो उनके अंदर पित्ते के अंदर पथरी की वजह से लबलबे के अंदर सोजिश हो सकती है, जिसे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। तीसरी जो इसमें पेचीदगी है वो अगर पित्ते के अंदर कोई पत्थर बड़े अरसे से पड़ा हुआ है तो वो फिसल के स्लिप होके जो जिगर की नाली होती है जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उसके अंदर जब स्लिप होकर चला जाता है तो मरीज़ को यरकान हो सकता है, उनकी आंखें पीली हो सकती हैं, तो वो भी एक एमरजेंसी होती है, उसके अंदर भी ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। तो ये सारी पेचीदगियों से बचने के लिए अगर किसी मरीज़ को गॉल स्टोन या पित्ते के अंदर अलामात अगर तजवीज़ हो चुकी हैं और इसकी तशख़ीस भी हो चुकी है, तो उसको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो वेट करें और उसको और मज़ीद पेचीदगियों की तरफ चीज़ को लेके जाए। एक बहुत ही कम जो पेचीदगी होती है जो कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो पित्ते के अंदर पथरी की वजह से पित्ते का कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत मामूली इसका चांस है। लेकिन फिर भी देखा गया है कि बहुत मतलब कोई अगर आप कहें कि हज़ारों में कुछ लोगों में से किसी एक मरीज़ को ये चांस होता है, हज़ारों या लाखों में से एक या दो मरीज़ को ये चांस होता है कि अगर पित्ते के अंदर पथरी काफ़ी अरसे से पड़ी हुई है तो उसके अंदर कैंसर होने का भी ये चांस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पित्ते के अंदर पथरी को डायग्नोज या तशख़ीस कैसे की जा सकती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पूछता है और आपको वो मुआयना करता है, लेट के मुआयना करता है। अगर कोई लेडीज़ हैं तो एक लेडीज़ की मौजूदगी में मुआयना होता है, ठीक है। अगर कोई जेंट पेशेंट है, कोई मेल पेशेंट है, तो अगर मेल डॉक्टर है तो अकेले ही वो मुआयना कर सकता है। इसके साथ वो आपको एक अल्ट्रासाउंड तजवीज़ करता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसकी बुनियाद पे गॉल स्टोन जो है या पित्ते के अंदर जो पथरी है वो तशख़ीस की जा सकती है। कुछ ब्लड टेस्ट जिसमें जिगर के ब्लड टेस्ट, यरकान के ब्लड टेस्ट और रूटीन ब्लड टेस्ट वो भी आपको तजवीज़ किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर पित्ते के अंदर पथरी की वजह से कोई पेचीदगी बन चुकी हो तो फिर जो है सीटी स्कैन या ERCP एक टेस्ट होता है, वो कुछ मखसूस पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर डॉक्टर जो है वो तजवीज़ करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पित्ते के अंदर अगर पथरी बन जाए तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मतलब इसकी ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको क्या तजवीज़ करेगा और आपके लिए क्या चीज़ें का ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर किसी मरीज़ के अंदर पित्ते के अंदर पथरी की तशख़ीस हो जाती है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, उसको कोई कंप्लेन नहीं है, उसको कोई दर्द नहीं है, उसको कोई ऐसी, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, ऐसा पेशेंट है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसने एक अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर उसके पित्ते के अंदर पथरी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उसको ऑपरेशन के लिए वो वेट भी कर सकता है जब तक उसको कोई गॉल स्टोन जो पत्थर जो है अंदर बने हुए हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो वो वेट भी कर सकता है, क्योंकि ये देखा गया कई लोगों को साल से जो पथरी पड़ी होती है लेकिन उनको कोई कंप्लेन नहीं कर रही होती। लेकिन अगर किसी पेशेंट को बदहज़मी है, मैदे के अंदर जलन है या कोई उल्टी है या बुखार रहता है और ऐसी पेन है जो कि काफ़ी अरसा होती है फिर चली जाती है और होती रहती है दर्द, तो ऐसे पेशेंट को फिर जो है ट्रीटमेंट की तरफ सोचना चाहिए। मेडिकल साइंस के अंदर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली ऑपरेशन ही तजवीज़ की गई है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आप इसकी ट्रीटमेंट में कोई मेडिसिन दे दें
लेकिन जो ठीक बात वो यही है कि मेडिसिन का पित्ते के अंदर जो पथरी है उसके लिए कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है। हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, लेकिन उनकी जो वक्ती कंप्लेंट्स होती हैं, वक्ती जो अलामात होती हैं जिसमें दर्द है या कोई इन्फेक्शन होता है, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म सलूशन और फाइनल सलूशन होता है वो ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन जो है वो पित्ते के जो है वो दो तरह के हैं बेसिकली। आजकल के दुनिया में जब दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है तो इसके अंदर कैमरे वाला ऑपरेशन है वो ही ज़्यादातर पेशेंट्स को ऑफ़र किया जाता है। कैमरे वाला ऑपरेशन, जिसको कई लोग लेज़र वाला ऑपरेशन भी समझ रहे होते हैं, तो बेसिकली वो एक बहुत ही मतलब एक एडवांस प्रोसीजर है जिसके अंदर पित्ते को निकाला जाता है। बहुत बॉडी के अंदर छोटे छोटे सुराख करके उसी रास्ते से पित्ते को निकाल दिया जाता है। एक कैमरा अंदर डाला जाता है, कैमरे के थ्रू आप पित्ते को देखते हैं और जो सर्जन है वो छोटे से सुराख से ही पित्ते को बाहर निकाल लेता है। तो पहले ये इतना एडवांस प्रोसीजर्स नहीं होते थे, लेकिन अब दुनिया जो है मेडिकल साइंस जब तरक्की कर चुकी है तो 90% से अबव जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर पित्ते का जो ऑपरेशन है वो कैमरे वाले से ही पॉसिबल होता है। जो दूसरा ऑपरेशन है जिसको ओपन सर्जरी कहते हैं वो भी आजकल अभी भी स्टिल किया जाता है। वो उस सूरत में होता है कि या तो पित्ते के अंदर जो पथरी है वो कोई पेचीदगी कर चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा सोजिश है, उसके अंदर रेशा डला हुआ है या बहुत ज़्यादा फाइब्रोज्ड है, हार्ड हुआ पित्ता, तो वो आपको कैमरे वाले प्रोसीजर से बाहर नहीं आ सकता, तो उसको ओपन सर्जरी के थ्रू फिर ऑफ़र किया जाता है कि उसको, लेकिन ये पेशेंट की स्वाबदीद पे भी छोड़ा जाता है। सम टाइम पेशेंट को कोशिश होती है, सम पेशेंट्स प्रेफर करते हैं कि ओपन सर्जरी, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल साइंस है, वो उनको रिकमेंड ये करते होते हैं कि आप इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या कैमरे वाला ऑपरेशन आप इसको करवाएं, जो कि 90% ऑफ द अबव पेशेंट्स में सक्सेसफुल है। लेकिन ज़रूर ये पेशेंट को साथ ये भी बता दिया जाता है कि सम टाइम जब डॉक्टर ये समझे कि पित्ते वाले ऑपरेशन में, कैमरे वाले ऑपरेशन से ये निकलना पॉसिबल नहीं है, तो वो मरीज़ से इस इजाज़त के साथ ऑपरेशन शुरू करते हैं कि उनको दौरान ऑपरेशन ये कैमरे वाले ऑपरेशन को ओपन ऑपरेशन की तरफ कन्वर्ट करना पड़ सकता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो पित्ते के अंदर पथरी है उससे कैसे बचा जा सकता है, मतलब इंसान को कैसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, खाने में क्या चीज़ें खानी चाहिए और अपनी एक्सरसाइज की रूटीन क्या रखनी चाहिए। सबसे पहले ये तो कि अपनी जो हर पेशेंट को या हर इंसान को अपना लाइफस्टाइल एक बैलेंस रखना चाहिए, मतलब उसको हमेशा एक बैठे भी नहीं रहना चाहिए कहीं पे और हमेशा किसी एक फेज़ के अंदर नहीं रहना चाहिए। उसको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। अगर वो ऑफिस गोइंग है, ऑफिस में जॉब करते हैं, तो उनको अपने जॉब के दौरान थोड़ा सा वॉक करने की रूटीन अपनानी चाहिए, मुसलसल बैठना नहीं चाहिए। सेम जो औरतें घरों में होती हैं उनको पूरा दिन घरों में काम करने के साथ साथ उनको वर्जिश करना, मतलब डेली घर के बाहर कहीं पे वॉक करना या पार्क के अंदर वॉक करना बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से पित्ते के अंदर पथरी से बचा जा सकता है। इसके अलावा खाने की तरफ आएँ तो खाने के अंदर जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मतलब खाने में ज़्यादा फैटी फूड्स, फास्ट फूड्स, बर्गर्स, चिप्स, इस तरह की चीज़ें जो आप रूटीन में नहीं खानी चाहिए। कभी कभार तो आप खा सकते हैं, लेकिन ये रूटीन के अंदर जब आप चीज़ें खाते हैं तो बदहज़मी का शिकार होता है और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है और उससे फिर पित्ते के अंदर पथरी बनने का चांस होता है। एक्सरसाइज डेली आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स और 5 डेज़ इन अ वीक करनी चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे बॉडी के अंदर गॉल स्टोन बनने का चांस भी कम होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मरीज़ के जहन में कुछ सवालात होते हैं, तो किसी भी डॉक्टर से जब आप सर्जन के पास जाएं तो आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि गॉल स्टोन तो मुझे तशख़ीस हो चुके हैं, मतलब मुझे अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पित्ते के अंदर पथरी आई है, लेकिन मुझे क्या ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगेन मैंने जैसे पहले बात की कि अगर तो पित्ते के अंदर पथरी बन चुकी है और आपको कोई कुछ भी नहीं कह रही, ठीक है, और मतलब आप कोई भी कंप्लेन नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, अपने लाइफ में बिल्कुल ठीक हैं, तो तब आप ऑपरेशन को डिले कर सकते हैं। जस्ट वेट, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो तब आप इसकी तरफ सोचें। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी जो ये अलामत दे रहे हैं, जो पित्ते के अंदर पत्थर बन चुके हैं, ये अलामत दे रहे हैं, तो तब आपको अपने डॉक्टर से सर्जरी की तरफ सोचना चाहिए। जो आपको बेहतर सर्जरी तजवीज़ करें फिर आपको उनकी तरफ सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कि इस जो ऑपरेशन जो होता है, ये बेहोशी इसकी कौन सी होती है। बेहोशी, इसकी मुकम्मल बेहोशी में ऑपरेशन होता है, पेशेंट मुकम्मल बेहोश होता है, जिसके अंदर फिर ये ऑपरेशन किया जाता है। वेदर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करें या ओपन सर्जरी करें, दोनों सर्जरी की सूरत में
जो इंसान को मुकम्मल बेहोश या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन होता है कि मुझे टेस्ट कौन से करवाने हैं। तो टेस्ट कौन से करवाने में सबसे पहले अगेन हमने डिस्कस किया कि अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं। अगर जनरल एनेस्थीसिया हम प्लान कर रहे हैं तो अगर 40 ईयर से अबव एज है तो एक्सरे और ईसीजी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर जो तजवीज़ करें वो हम इसके टेस्ट करवा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होता है कि मैं डिस्चार्ज कब हूँगा, मैं रिकवरी मतलब इसकी कैसी है, मैं अपनी लाइफस्टाइल में वापस कब जाऊँगा, मैं जॉब पे कब जाऊँगा या अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ कब जाऊँगा। तो जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की एडवांसमेंट्स के जो फ़ायदा हुआ है वो यही हुआ है कि पेशेंट जो है लेप्रोस्कोपी या कैमरे वाले ऑपरेशन के बाद रूटीनली आफ्टर फ्यू आवर्स मतलब 7 से 8 घंटों बाद या फिर अगले दिन डिस्चार्ज हो सकता है, अपने घर जा सकता है और पानी शानी शुरू कर सकता है 6-7 घंटों के बाद, और उसके बाद नॉर्मल डाइट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ सकता है। एक हफ्ते के बाद या 4-5 दिन के बाद वो अपने ऑफिस के अंदर या रूटीन बिजनेस में आहिस्ता आहिस्ता आ सकता है, और इसीलिए कैमरे वाली सर्जरी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओपन सर्जरी की वजह से ये कि पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे जो है वो 1 से 2 दिन बढ़ जाता है और उसकी रिकवरी एज़ कम्पेयर टू कैमरे वाला ऑपरेशन थोड़ी सी लेट होती है, लेकिन अगर वो तजवीज़ आपको किया गया है तो आप बिल्कुल उसकी तरफ जाएं। थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं सर्जरी से बच जाऊं तो मुझे इसके लिए कोई अद्वियात आप दे दें ताकि मेरा ये पत्थर जो है वो ख़त्म हो जाए और मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे मैंने पहले बात की कि पिते के अंदर पथरी जो बन जाती है तो ये अद्वियात की वजह से बहुत मुश्किल जाती है। इसके लिए कोई शुआएँ या लेज़र ऐसी कोई भी नहीं है यूजुअली कोई जो इसको पत्थर को मुकम्मल ख़त्म कर दें। कुछ और डॉक्टर्स जो हैं या होम्योपैथिक हमारे जो कोलीग्स हैं वो कुछ अपनी मेडिसिन देते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी चॉइस होती है। बट मेडिकल साइंस में जो एलोपैथिक मेडिसिन साइंस में अभी तक कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो गॉल ब्लैडर स्टोन को मुकम्मल ख़त्म कर दे और आप ऑपरेशन से अगर आपने मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो ऑपरेशन से बच सकें। तो आखिरी मेरा मैसेज यही है कि अगर किसी पेशेंट को पिते के अंदर पथरी है तो अगर तो अलामत नहीं दे रही तो डरने वाली बात नहीं है, वेट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अलामात में बदहज़मी, मैदे के अंदर जलन, पेट के अंदर दर्द का होना और आँखों का पीला होना या उसके लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होना, उल्टियों का आना, अगर ये कोई भी अलामत उसको आ रही है और उसकी वजह अल्ट्रासाउंड के ऊपर पिते के अंदर पथरी है तो उसको अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके इसका मशवरा लेना चाहिए और ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई पेशेंट मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहता है तो ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से आपको नंबर नीचे विजिबल है, उसके थ्रू आप उसके ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी ऑफ़र होती है वो भी आप बुक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।